सुमोना अपने 9 महीने की भारी पेट के साथ फर्श साफ कर रही थी। उसके बगल में ही दो ननद झूमा और मीना टीवी देख रहे थे। सुमोना ने एक बार उन दोनों की तरफ देखा और फिर अपना काम करने लगी। उनसे कह के कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारा काम सुमोना को ही करना पड़ेगा। झूमा, क्या तुम इस फ्लोर की बाकी हिस्से को थोड़ा साफ कर सकती हो? झुककर ऐसे फ्लोर साफ करने में मुझे काफी तकलीफ हो रही है। झूमा को सुमोना की बात अच्छी नहीं लगी, तो झूमा ने सुमोना से कहा, दिख नहीं रहा कि मैं एक इम्पोर्टेंट सीरियल देख रही हूँ? डिस्टर्ब मत करो मुझे, और इतनी सी जगह साफ करने में इतनी किचकिच। तुम ना नाटक कम करके पहले पूरी जगह जल्दी से साफ करो। तुम शायद दिन ब दिन भूल रही हो कि मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ। तुम इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकती। आपका प्रवचन खत्म हो गया हो तो मैं अपना सीरियल देखना खत्म कर सकती हूँ। सुमोना जानती थी कि उन्हें कहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसने बड़ी मेहनत से पूरा फर्श साफ किया। फिर अपने कमरे में जाकर बैठी। सुमोना का चेहरा और आंखें थकान से भरी हुई थी, लेकिन आराम करने का जरा सा भी वक्त नहीं था। रात का खाना बनाना अभी बाकी है। ऑफिस में सारा दिन काम करने के बाद अगर उसका पति घर आकर देखता है कि घर में खाना नहीं बना है तो बहुत बुरा होगा। इसीलिए तकलीफों के बावजूद वो इतनी गर्मी में खाना पकाने गई। रियाज घर आया और उसने देखा कि उसकी दोनों बहनें ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही है, और किचन में जाकर देखा तो इस हालत में उसकी बीवी खाना पका रही है। ये देखकर रियाज को बड़ा गुस्सा आया और वो चिल्लाकर बोला, झूमा, मीना, जल्दी यहाँ आओ। भैया की आवाज सुनकर दोनों बहनें किसी तरह टीवी बंद करके किचन आई और कहा, क्या हुआ भैया? इस तरह चिल्लाकर क्यों बुला रहे हो? क्या हुआ है नहीं पता? तुम्हारे भाभी की डिलीवरी की डेट सामने आ रही है और इस हालत में तुम लोग उससे ये काम करवा रहे हो। तुम दोनों अभी भी बच्चे नहीं हो कि तुम लोग कोई काम नहीं कर पाओगे। काफी बड़ी हो चुकी हो और एक पल का खाना तो बना ही सकती हो। उल्टा ये क्या, तुम अपना सारा काम भाभी से करवा रही हो? अगर भगवान न करे कोई हादसा हो गया तो? इस हालत में तुम उनसे फर्श साफ करवा रही हो और तुम दोनों पास में बैठकर टीवी देख रही हो। सुमोना ने एक बार उनकी तरफ देखा और फिर से अपने काम में जुट गई। तो क्या अब तुम हमसे काम करवाओगे? भाभी मतलब घर की बहू, ये सारा काम तो उनका ही है, हम क्यों करेंगे? और हम हैं इस घर की बेटियाँ। हाँ, मीना ने सही कहा, हम क्यों काम करेंगे भला? और तुम अपनी बीवी की वकालती कर रहे हो? रियाज अपनी बहनों की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आया कि उसकी बहनें ऐसी क्यों हैं। वो दोनों ऐसे बर्ताव कैसे कर सकती हैं? बड़े भाई से कैसे बात करनी चाहिए, क्या वो भूल गए हैं? जबान मत लड़ाओ और जाओ जाके बाकी का खाना तैयार करो। और मुझे गुस्सा आया ना तो उसका फल अच्छा नहीं होगा। अरे तुम उन्हें रहने दो, मैं काम कर लूंगी। वो तो बच्चे हैं, उन्हें खाना बनाना कहाँ आएगा। नहीं नहीं, इतनी गर्मी में तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह के रियाज सुमोना को अपने कमरे में ले गया और दोनों बहनें किचन में खड़ी होकर गुस्सा करने लगी। देखा बहन, भैया कैसे बीवी के पल्लू से बंध गया है। सही कहा, जैसे जोरू का गुलाम। सिर्फ खाना ही तो बनाया है, अभी तक तो बच्चा दुनिया में आया तक नहीं। अभी से भैया हमारे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हैं। जिस दिन बच्चा दुनिया में आ गया उस दिन से भैया भाभी हमें पहचानेंगे तक नहीं। उस दिन देखना हम सिर्फ काम वाले बन के रह जाएंगे। सही कहा बहन, जल्दी चल खाना बनाते हैं, वरना आज शायद भूखा ही रहना पड़ेगा। साथ में भैया की डांट मुफ्त। रियाज सुमोना को घर में ले जाकर बिस्तर पे बिठाता है। उन दो बच्चों को डांट कर तुमने अच्छा नहीं किया। बच्चे ही तो हैं, उनका दिल नहीं करता होगा खाना बनाने के लिए। डांटता नहीं तो क्या करता, उल्टा जबान लड़ा रहे हैं। डांट लगाना जरूरी था, वरना इंसानियत खोती जा रही है। और मुझे सब पता है कि वो तुम्हारे साथ किस तरह का बिहेव करती है। मेरी ही बहन है, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे बच्ची है इसलिए नहीं समझती, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी। इस तरह डांटा मत करो इन्हें। एक तो बिन माँ बाप के हैं, ऊपर से वो लोग दुखी हो जाएंगे। सारा दिन खुद काम करके अब ननद का पक्ष लेती है और फिर भी चेहरे पे सुकून की मुस्कान रहती है। कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं कहती, पर वो नहीं जानती कि उन दो बहनों के मन में उसके खिलाफ कितनी जहर भरी हुई है। तुम इतनी अच्छी क्यों हो सुमोना? तुम्हें इतना अच्छा होने के लिए किसने कहा है? कितना कुछ करती हो उन लोगों के लिए, उन्हें प्यार करती हो, उन्हें संवारती हो, उनके खिलाफ एक भी बात नहीं करती। ठीक है बाबा, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे शर्म आती है। रियाज अपनी बीवी की बात सुनकर मुस्कुराता है। ये लड़की निहायत ही सीधी सादी है, हमेशा बहनों का ख्याल रखा है, कभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा। बहुत प्यार जो करती है उनसे, पर ऐसी भाभी पे किस तरह दो ननद इतना गुस्सा कर सकती है, ये बात रियाज को समझ नहीं आती। सुमोना सिलाई कर रही थी। कॉलेज से मीना वापस आके भाभी से कहती है,
एक गिलास शरबत बना दो। सुमोना ने शरबत बना दी और एक गिलास खुद पी ली। फिर सुमोना ने मीना से पूछा, आज कॉलेज से वापस आने में इतनी देर क्यों हुई? झुमा तो कब वापस आकर ट्यूशन भी चली गई। अब क्या घर का सारा हिसाब तुम रखने वाली हो? देखो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। ये क्या बात है? मैंने बस पूछा आज लेट क्यों हुआ है, ये क्या मेरी गलती है? और इसी तरह एक दो बातों से ही बहस होने लगती है और मीना गुस्से में सुमोना को धक्का दे देती है। सुमोना फर्श पे गिर के तड़पने लगती है। उसे बहुत चोट आई है। सुमोना की हालत और खराब होने लगती है। मीना क्या करे कि ये ना समझकर वही खड़ी रहती है और जब झुमा वापस आती है तो सुमोना की वो हालत देखकर चीख उठती है। फिर जल्दी से रियाज को कॉल करती है ताकि एम्बुलेंस भेज दे। रियाज तभी घर आता है और सुमोना को हॉस्पिटल ले जाता है और सुमोना और झुमा को घर में छोड़ जाता है। सुमोना की ये हालत देखकर रियाज ने उससे कुछ नहीं पूछा और ऐसे ही 10 दिन बीत गए। सुमोना की तबीयत पूरी ठीक नहीं होती है, लेकिन उसने एक हंसते खेलते बच्चे को जन्म दिया है और अगले दिन ही सुमोना और सुमोना का बच्चा दोनों घर वापस आते हैं। उसे लेकर झुमा और मीना का खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों बहनों ने उन्हें स्वागत किया और घर का सारा काम दोनों ने संभाल लिया। रियाज घर आता है तो देखता है उसकी दो बहनें बहुत डरी हुई है, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्हें उनके हाल पे ही छोड़ दिया। उन्हें घर लाते वक्त झुमा ने कहा, हमें माफ कर दीजिए भाभी, आपने हमें हमेशा बहनों की तरह माना है और हमने ही गलतियाँ की हैं। हमने ना समझो की तरह आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। हो सके तो हम दोनों को माफ कर दीजिएगा। लेकिन सच में मैंने उस दिन जानबूझकर आपको धक्का नहीं दिया था। उस दिन गुस्से में धक्का दिया था। आपका नुकसान करने का मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम दोनों ने अपनी गलतियाँ समझ ली, यही बहुत है। और तुमने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया, ये भी मुझे मालूम है, इसलिए तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर चुकी थी। और अब से तीनों एक साथ बहनों की तरह